Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाद वहीद। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं CSS कलर कीवर्ड। हमारे पास यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमने यूज़ करना होता है। उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिए हैं और उनको एक डिव में प्लेस कर दिया। यहाँ पे हम कुछ स्टाइलिंग करते हैं स्टाइल का टैग यूज़ करते हुए, और यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बॉडी पे मैं कोई बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस मौजूद हैं इमेजेस के फोल्डर में, और यहाँ पे सपोज कोई भी इमेज ले लेते हैं, लाइक ये nature.jpg में ले लेता हूँ, और इसको जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बॉडी पे कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड कलर अप्लाई होके आ जाएगा। अब एक और काम करते हैं, इन दोनों पैराग्राफ पे कुछ स्टाइलिंग करते हैं, और यहाँ पे सपोज जो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट की क्लास है उस पर मैं कुछ स्टाइलिंग कर देता हूँ। बॉर्डर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे ले लेते हैं ग्रीन। इसको सेव करते हैं। ये नज़र तो नहीं आ रहा बहरहाल। नेक्स्ट इस पर मैं पैडिंग यूज़ कर लेता हूँ, सपोज यहाँ पे 20 पिक्सल पे। बैकग्राउंड कलर कोई भी ले लेते हैं, सपोज ये एक्वा ले लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये वाली डिव नज़र आना शुरू हो जाएगी। यही वाली स्टाइलिंग सपोज मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम जो सेकंड हमारे पास डिव है उस पर यही वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे क्लास में ले लेता हूँ सेकंड, और इसको सेव करते हैं। ये सेकंड मेरे पास डिव नज़र आ रही है। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को कलर यूज़ करने के अलावा हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसको नाम दिया जाता है ट्रांसपेरेंट का। मैं जैसे इसको सेव करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट किया है तो मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यानी कि ट्रांसपेरेंट से मुराद ये है कि जो भी बैक पे होगा, बैकग्राउंड पे होगा, वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। और टेक्स्ट का कलर मैं चलें यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर हमें टेक्स्ट नज़र आना चाहिए। सपोज ये वाइट है, इसको मैं सेव करता हूँ इस तरीके से। तो आप ट्रांसपेरेंट का कीवर्ड यूज़ करते हुए जो बैकग्राउंड है उसको इस तरीके से ट्रांसपेरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, और जो भी टेक्स्ट है आप उसको इस तरीके से शो करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रांसपेरेंट का कीवर्ड। सेकंड हमारे पास यहाँ पे 2 कीवर्ड और हैं। सेकंड हमारे पास यहाँ पे एक और कीवर्ड मौजूद है करंट कलर। फ़िलहाल जो बॉडी पे बैकग्राउंड कलर मैंने अप्लाई किया है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं। और ये वाला जो वाइट कलर है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको अगेन सेव करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास फ़िलहाल डिव नज़र आ रही हैं। अब करंट कलर किस तरीके से यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। सपोज यहाँ पे कलर मैं ले लेता हूँ ब्लू, और इसको जैसे ही सेव करेंगे तो ये मेरे पास इस तरीके से ब्लू कलर नज़र आ रहा है, और बैकग्राउंड कलर यहाँ से रिमूव करते हैं। अब एक काम हमने क्या करना है, ये जो मेरे पास बॉर्डर है 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन की जगह मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा करंट कलर। मैं कलर नहीं दे रहा बल्कि करंट कलर यूज़ कर रहा हूँ। अब क्या होगा, जो बॉर्डर है वो इस वाले कलर को ही ले लेगा। इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बॉर्डर का कलर है वो ब्लू है। मज़ीद वाज़े करने के लिए इसको मैं यहाँ पे 5 पिक्सल करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बॉर्डर पे कलर अप्लाई नहीं किया, मैंने जस्ट टेक्स्ट का कलर यहाँ पे ब्लू लिया है, लेकिन जो बॉर्डर का कलर है वो ऑटोमेटिकली करंट कलर के कीवर्ड ने इसको इनहेरिट कर लिया या फेच कर लिया, और मेरे पास इस तरीके से ये कलर नज़र आने लग गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, करंट कलर का कीवर्ड यूज़ करते हुए बेसिकली इसको एज अ वेरिएबल आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। एक और काम करते हैं, यहाँ पे बॉडी का कलर मैं ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं कोई भी कलर, लाइक यहाँ पे ये ब्राउन ले लेते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये वाला जो कलर है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो आप लोग ज़रा नोट करें। अब मैंने क्या किया, बॉडी पे मैंने कलर अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको करंट कलर का वर्ड यूज़ किया, तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसी तरह लास्ट हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड इनहेरिट का है।
सपोज़ इसको मैं यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है इसको कमेंट में कर देते हैं और यहाँ पे फर्स्ट पे मैंने ये बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है और इसको सपोज़ मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं इसको मैंने यहाँ पे कलर दे दिया रेड। उसके बाद अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेड कलर अप्लाई होके आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें एक वर्ड को मैंने स्पैन के टैग में प्लेस किया है। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा स्पैन और यहाँ पे मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ इनहेरिट। मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा तो आप लोग देखें ये वाला जो वर्ड है इस पे सेम वही वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी जो कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर पे अप्लाई की हुई है। तो इस तरीके से आप थर्ड कीवर्ड जो इनहेरिट का है उसको यूज़ करते हुए जो पेरेंट की वैल्यूज़ हैं, पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको चाइल्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।